नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवंबर 2025 से जून 2027 तक की बात करेंगे। मकर राशि तथा मकर लगन की भी चर्चा होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन पर भी आधारित है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 18 तारीख से गुरु का बड़ा परिवर्तन कर्क राशि में सप्तम भाव में, ये बहुत सुखद स्थिति हो रही आपके लिए। काफ़ी लंबे समय बाद, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद साढ़े साथी के ख़त्म होने के पश्चात यह जो कॉम्बिनेशन बन रहा है शनि और गुरु का, खासकर ये बहुत बेहतर रहेगा। खासकर मकर राशि के लिए ये बहुत लाभकारी रहने वाला है। शनि का तृतीय भाव में गोचर आपके लिए सुखद हो जाता है 18 अक्टूबर से, जैसे ही गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ती है। वक्री शनि अभी तृतीय भाव में है, गुरु की राशि में है, तो गुरु से दृष्ट होने के पश्चात ये आपके कई आधे अधूरे कार्य संपन्न करते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। गुरु यहाँ पर आपको बता दें 50 दिन के लिए रहेंगे, फिर से 6th हाउस में मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि में गुरु 2 जून 2026 तक रहेंगे। उसके पश्चात फिर से आपके लिए खुशियों का तोहफा गुरु देंगे। 2 जून 2026 को गुरु फिर से कर्क राशि में आकर आपको लाभान्वित करेंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में रहेंगे, सप्तम भाव में रहेंगे, जो हंस नामक राजयोग भी बनाते हैं। तो गुरु की यह स्थिति आपके लिए मोटे तौर से बहुत बेहतर है 2026 में। और 27 में भी गुरु कहीं ना कहीं कर्क राशि में जनवरी से प्रवेश कर जाते हैं। सिंह राशि में जाने के पश्चात 31 अक्टूबर ये जनवरी 2027 को फिर से कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और कर्क राशि में जून 2028 तक तकरीबन रहते हैं। तो कुल मिलाकर यह गुरु का आगे पीछे जाना, मिथुन राशि में जाना, कर्क में जाना और अंततः सिंह राशि में चले जाना, ये आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। खासकर कर्क राशि में इनका प्रवेश अच्छा रहेगा। कैसा फल देंगे उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टियाँ शुभ होती हैं, तो दृष्टियों का फल आपको बताने की चेष्टा। और शनि क्योंकि 3rd हाउस में है और मार्गी हो रहे हैं। गौर करिए दोस्तों, शनि ने आपको इस साल कुछ खास नहीं दिया, बल्कि प्रॉब्लम्स दी हैं ज़्यादातर, क्योंकि लंबे समय से वक्री चले आ रहे हैं। 135 दिन वक्री रहने के पश्चात 140 दिन 35-40 दिन जब वक्री रहते हैं तो उस वक्त कार्यों में शिथिलता आ जाती है, धीमी गति से कार्य होते हैं, कार्यों में अवरोध होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है। खासकर जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा होती है उनके लिए ये स्थिति ज़्यादा दिक्कत वाली होती है। आपके लग्नेश हैं तो सुस्ती भी देते हैं, विलंब होता है कार्यों में, पराक्रम में कमी होती है, कोई साथ नहीं देता, भाग्य साथ नहीं देता वक्री पीरियड में। विदेश जाने के इच्छुक है तो विदेश जा नहीं पाते, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर दृष्टि, खर्चे होते हैं, बल्कि हॉस्पिटल्स के चक्कर लगते हैं। और संतान को लेकर भी चिंता बनी रहती है। स्पेकुलेशन से भी कोई लाभ नहीं होता। ये वक्री पीरियड का आपको हम अक्सर बताते आए हैं, भले दबे लफ्जों में ही बताते रहे। चलिए, जो सुखद बात है उसकी चर्चा करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। गुरु दोस्तों, कर्क राशि के गुरु बहुत अच्छे, बहुत भले। जी हाँ दोस्तों, 50 दिनों के लिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में, ये 50 दिन 5 दिसंबर तक आपके धन की स्थिति बेहतर करेगा, व्यापार के लिए अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा होगा, सिंगल्स की मैरिज के योग बनाता है, वैवाहिक जीवन आपका उत्तम हो जाता है, पार्टनरशिप में जो कामकाज करते हैं उनके लिए बेहतर, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। 11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, ये 50 दिन आपका सम्मान बढ़ेगा, आप सफल कंपटीटर साबित होंगे, आपका वर्चस्व स्थापित होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका वर्चस्व स्थापित होगा।
11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आपके घर में मांगलिक कार्य के योग बना देती हैं, अगर आपका मकर लग्न राशि है या मकर राशि है, कुछ भी है। कुल मिलाकर ये गुरु आपके लिए इस साल के लिए बहुत बेहतर, जाते जाते इस साल गुरु और शनि की बदौलत बहुत कुछ देने वाला है, क्योंकि शनि 28 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। 28 नवंबर से जैसे ही शनि मार्गी होते हैं और शनि की दृष्टियां पंचम भाव के ऊपर, भाग्य भाव के ऊपर और 12वें भाव के ऊपर यही कारगर सिद्ध हो जाती हैं। यही आपको भर भर के फायदा देती हैं। कहां से क्या फायदा होगा? 28 नवंबर बल्कि 18 अक्टूबर से ही जैसे ही गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ती है तो आपको स्पेकुलेशन से लाभ होना शुरू हो जाता है। जो लॉसेस हुए हैं इन्वेस्टमेंट से वह रिकवर होने शुरू हो जाते हैं। संतान को लेकर कोई चिंता है वह दूर होती है। लव लाइफ बेहतर होता है। अगर छात्र हैं प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के योग, या कम से कम पढ़ाई में मन लगता है, या कम से कम कल से कुछ स्थितियां ऐसी बनने लग जाती है कि आप अगर हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते तो वो हो जाती है। पंचम भाव के सुखद फल कहीं तो मिल जाते हैं। दैवी कृपा आपके ऊपर रहना शुरू हो जाती है। आपकी कुंठा दूर होती है, फ्रस्ट्रेशन दूर होती है। विलंब के कारण जो तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है दिमाग के ऊपर, वह खत्म होता है। गुरु की दृष्टि शनि को जो पड़ जाती है 18 अक्टूबर से, शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो शनि वो शनि नहीं रहते। जिन जातकों की कुंडली में गुरु का प्रभाव शनि के ऊपर है वे भाग्यशाली होते हैं। गुरु का प्रभाव वैसे भी जिस ग्रह जिस भाव के ऊपर हो वह भाव अच्छा ही फल देता है। यहां पर गुरु की दृष्टियों की चर्चा कर रहे थे। गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपकी राशि के ऊपर कई बार बता चुके हैं, आपको बड़े दिल वाला बनाती है। आप चैरिटेबल, हम्बल, डाउन टू अर्थ रहते हैं। दूसरों की मदद करने से आपकी समाज में प्रतिष्ठा और मानसिक संतोष मिलता है। धार्मिक कृत्यों से आपको लाभ होता है। समाज में आपका सम्मान बढ़ता है। गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर पड़े तो व्यक्ति के स्वभाव में एक सरलता आ जाती है। दूरदृष्टा हो जाता है व्यक्ति। विजनरी कहें तो दूर की सोचकर प्लान करता है भी कल क्या क्या होगा या आने वाले समय में क्या होगा, उस तरह से अपनी चाल को चलता है, उस तरह से अपने कार्यों को व्यवस्थित करता है। बहुत बड़ी बात है और बहुत दुर्लभ ये गुण है, हर किसी में नहीं होता। लोग आज में ही जीते हैं और ज़्यादातर लोग तो आपको पता है पास्ट में रहते हैं। फ्यूचर का सोचना अच्छा होता है परंतु फ्यूचर के हिसाब से ही नहीं जिया जाता, आज में जीना चाहिए। खैर, आप समझदार हैं। एनीवेज, गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर आपको एक विजन देता है, फ्यूचर के लिए पॉजिटिव विजन, थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है। थॉट्स आपके ऐसे होते हैं कि एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं। बात बात पर नेगेटिविटी जो रहती है शनि के कारण में खत्म हो जाती है, क्योंकि वक्री शनि नेगेटिव बना देता है। कार्यों में अवरोध के कारण ये होता है। चलिए, एनीवेज, शनि मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर से। यही शनि जो भाग्य में अवरोध का कारण थे, अभी विदेशों से भी लाभ, पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की, पराक्रम में वृद्धि। गुरु की दृष्टि वैसे 18 अक्टूबर से ही पराक्रमी बना देती है आपको, क्योंकि अपने भाव को गुरु देखता है। बड़ी बात है। मैं अक्सर बताता हूं, कोई ग्रह अपने भाव को देखे तो उस भाव की रक्षा करता है। तो गुरु तृतीय भाव की रक्षा करेंगे दोस्तों। थर्ड हाउस पराक्रम का है। छोटी बड़ी यात्राओं के योग, धार्मिक यात्रा के योग तक बनते हैं, क्योंकि गुरु 12वें भाव का मालिक भी है। कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा लाभ होता है। संचार व्यवस्थाओं से सुखद समाचार मिलते हैं। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से लाभ होता है। क्रिएटिविटी, सृजन से लाभ होता है। लिखने से लाभ होता है। पत्रकारिता से लाभ होता है। अगर आप कला के क्षेत्र में तो लाभान्वित होंगे। गुरु आपको एक विलक्षण सा इंसान बना देते हैं। आपके जो दबे हुए गुण हैं वे निखर कर आते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में मूलचूल परिवर्तन सा हो जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लीडरशिप क्वालिटीज आप में उभर कर आती हैं। ये गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर और शनि के ऊपर, लग्नेश के ऊपर, राशिपति के ऊपर।
बहुत बेहतर रहेगा। शनि का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर, आप जो कार्य नहीं कर पा रहे थे वह भी कर पाएंगे। स्पेकुलेशन, इंट्यूशन, ये सभी साथ देंगी। भाग्य भाव के ऊपर शनि का प्रभाव, भाग्यशाली रहेंगे। बुध की राशि को जब शनि देखे वह भी भाग्य स्थान में, तो मैंने अक्सर पाया व्यक्ति देर सवेर कामयाब हो जाता है, किस्मत साथ दे देती है। लग्नेश का संबंध भाग्य स्थान के साथ हो गया भाई, तो अब भाग्यशाली हो जाते। परंतु इंतजार करिए, 28 नवंबर तक बड़ा कुछ होगा, कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी 28 नवंबर के पश्चात। और 2 जून तक, जी हाँ दोस्तों, 2 जून तक यह स्थिति बहुत अच्छी होने वाली, क्योंकि गुरु वापस आ जाएंगे, शनि मार्गी रहेंगे। शनि ने मैदान संभाल लेना है 28 नवंबर से, जब गुरु छठे भाव में फिर से आ जाएंगे 5 दिसंबर को। 2 जून से गुरु ने संभाल लेना है मैदान, गुरु वापस आ जाएंगे कर्क राशि में। सप्तम भाव के गुरु, गोल्डन पीरियड, जी हाँ, सुनहरा समय जो कल से शुरू होता है वह फिर से रिपीट होता है। हालांकि ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि शनि आपके साथ हो जाएंगे 28 नवंबर से। बागडोर अभी गुरु ने संभालनी है कल से, 28 नवंबर से शनि का भी साथ मिल जाना है। भले 5 दिसंबर से गुरु वापस आ जाएं, शनि तो मार्गी रहेंगे। अब जल्दी से वक्री नहीं होते, जुलाई को जाकर कहीं वक्री होंगे 2026। तब गुरु 2 जून से सप्तम भाव में आ बैठे होंगे, तो शनि का वक्री होना भी आपको प्रभावित नहीं करेगा, नेगेटिव फल नहीं देगा। तो जो 2026 आपके लिए, और ये समय 18 अक्टूबर से लेकर 2026 पूरा तकरीबन आपके लिए बहुत बेहतर, बल्कि 31 अक्टूबर तक, जब तक गुरु कर्क राशि में रहते हैं। 31 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 31 अक्टूबर और 18 अक्टूबर ये जो समय है, ये साल है ऑलमोस्ट बहुत बेहतर है, क्योंकि इस बीच मोटा पीरियड जो है उसमें शनि मार्गी रहेंगे। शनि थर्ड हाउस के शनि, तृतीय भाव के शनि, छठे भाव के शनि, 11वें भाव के शनि, मैं अक्सर बताता आया हूँ। 30 साल बाद इस राशि में आए हैं, मीन राशि में, और आपको ऊंचाइयां ना दें, ये हो नहीं सकता। आपको पराक्रमी बनाता थर्ड हाउस का शनि। राजनीति में है तो सफलता देता है, ये मार्गी शनि खासकर। 28 नवंबर से राजनीति में भी आपको सफलता मिलेगी। पॉलिटिक्स के गलियारों में आपका नाम होगा। भाग्य स्थान के ऊपर इसी शनि की दृष्टि, किस्मत के कारण आपके कई आधे अधूरे कार्य संपन्न होंगे। अगर आप कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, धातुओं से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं, सिविल इंजीनियर है, रोड ब्रिजेस का कामकाज करते हैं, तो नवंबर से देखिए, बल्कि करवट तो भाग्य 18 अक्टूबर कल से ही ले लेगा। तो दोस्तों, जो रुका सा समय था, जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो अवसाद था, जो नेगेटिविटी थी, वह 18 अक्टूबर से कम होनी शुरू हो जाती है। 28 नवंबर से आपकी गति फुल स्पीड। जी हाँ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में बहार सी आ जाती है जब गुरु भी फेवरेबल हो जाएं। दोस्तों, ये गुरु जो ऊंचाइयां दे जाएंगे, आप मुड़कर नहीं देखने वाले। शनि का मार्गी होना आपको आगे ही आगे ले जाएगा, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। वक्री शनि पिछली यादों पर गौर करते हैं, पिछली मिस्टेक्स आपको याद रहती हैं। पीछे मुड़कर मत देखें, जो बीत गया उसे बिसार दें, आगे की सुधि लई। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़िए। आपके लिए समय, इस तरह का समय 2026 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर 2026 तक बहुत बेहतर समय है, जब तक गुरु आगे नहीं जाते सिंह राशि में। हालांकि राहु केतु की स्थिति भी चेंज हो जाएगी दिसंबर 2026 में, उसकी चर्चा फिर करेंगे। आज इतना ही। गॉड ब्लेस यू। प्लीज स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।